हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मेजरमेंट इन स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ, जिसका कोड है MPC 006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये वीडियो वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स को जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे हमें ये समझ में आएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक स्केल की इमेज आती है, क्योंकि हम सब ने स्केल से कुछ ना कुछ मेजर कर रखा है। अगर मान लीजिए कि मैं पूछूं कि 4 बच्चे हैं आपकी क्लास में और उनकी आपको हाइट मेजर करनी है, तो क्या आप स्केल से उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और स्केल से जब आप किसी की हाइट मेजर करेंगे तो उसकी हाइट जो है किसी न किसी नंबर में आएगी, यानी कि 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट एक नंबर होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको ये मेजर करना है कि आपके क्लास में कितने बच्चे टॉल हैं, कितने एवरेज हैं और कितने शॉर्ट हैं, तो क्या इसके लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी? स्केल से भी कर सकते हैं और बिना स्केल के भी हम इसको कर सकते हैं। हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे टॉल कैटेगरी में आएंगे, कौन से एवरेज कैटेगरी में आएंगे और कौन से शॉर्ट कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है वो दो तरह से हो गया। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के फॉर्मेट में कलेक्ट हो रहा है स्केल से जब हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरीज के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, जिसको हम देख के मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को हमने कुछ कैंडीज दी, ठीक है, और हम ये मेजर करना चाहते हैं कि किस कैंडी की स्वीटनेस कितनी है, तो क्या हम इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम इसको देख के मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इसको तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट के बेसिस पे हम इन कैंडीज़ को एक रैंकिंग दे सकते हैं कि कौन सा स्वीट है, कौन सा कम स्वीट है। इस तरीके से इनको एक ऑर्डर में हम लोग रख सकते हैं। लेकिन इसको मेजर करने का तरीका अलग होगा। जैसे कि अगर हमें किसी का टेम्परेचर मेजर करना हो, कि उसे फ़ीवर है मान लीजिए किसी को, तो अगर हमें उसका फ़ीवर मेजर करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे? नहीं। देख के भी पता नहीं लगा सकते। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं है। उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर निकालेंगे और जो वैल्यूज़ आएँगी वो भी एक नंबर के फॉर्मेट में होगी। यानी कि जो टेम्परेचर है वो एक नंबर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा कलेक्शन है अलग-अलग तरीके से, तो कहीं पे हमारे पास नंबर के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, कहीं पे हमारे पास कैटेगोरिकल फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको 10 लोगों से पूछना है कि उनकी एवरेज इनकम क्या है। उसमें से बहुत लोग आपको अपने इनकम के बारे में बताएँगे, लेकिन वो इनकम जो होगा एक नंबर में होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एक नंबर के फॉर्मेट में है। लेकिन इसको हम लोग कैटेगोरिकल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे अगर आपको ये पता लगाना हो कि इसका इनकम हाई है, किसका इनकम मीडियम है, किसका इनकम लो है, तो एक कैटेगोरिकल वे में हम इसको डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर के फॉर्मेट में लेंगे तो वहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। तो एवरेज इनकम अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एवरेज इनकम ज़ीरो होगी, यानी कि उनकी कोई इनकम है ही नहीं। तो ऐसे को बोलते हैं ट्रू ज़ीरो पॉइंट। यहाँ पे सच में एक ज़ीरो पॉइंट है, यानी कि यहाँ ज़ीरो का मतलब ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो अगर हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे सच में उस इंसान की कोई भी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि पूछा जाए कि इस स्टेट में टेम्परेचर कितना है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़ीरो है। अगर मान लेते हैं कहीं का टेम्परेचर ज़ीरो है, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या वहाँ पे कोई टेम्परेचर है ही नहीं? नहीं। इसका ये मतलब हुआ वहाँ पे टेम्परेचर तो है, लेकिन अभी 0 डिग्री है, यानी कि वहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं है। वहाँ ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज इनकम की बात करेंगे, तो यहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट होगा। यानी अगर किसी की इनकम ज़ीरो है, तो सच में उसकी कोई इनकम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे हम जब इसको एक-एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट के, तो ये सब हमें काम आएँगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया
कि हम डेटा को दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो कैटेगोरिकल फॉर्मेट में या तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेवल ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है और कितने तरह का होता है। तो जैसा कि हमने बात की थी, लेवल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है? लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग मेजर्ड। किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो पीछे हमने देखा था स्लाइड में कि अलग अलग तरह के जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही और उनका नेचर किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, कैटेगोरिकल डेटा भी हो सकता है। कैटेगोरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कैटेगरीज हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के डेटा को हमें स्टोर कैसे करना है, उनको कैसे क्लासिफाई करना है, उसके डेटा के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और यही होता है लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि डेटा के नेचर के बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं कि किस तरीके का डेटा है, उसके लिए किस तरीके का स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज़ करेंगे। ये स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं या लेवल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। अब ये चार स्केल क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ताकि और अच्छे से हमें ये समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कि आप एक क्लास के प्रिंसिपल हैं और आप बच्चों से जो है पूछ रहे हैं कि उनको जो है कौन कौन से कलर्स जो हैं उनके फेवरेट हैं, पॉपुलर कलर्स के नाम उन्हें बताने हैं, और सब ने आंसर किया। कुछ बच्चों ने बोला रेड, कुछ ने ब्लू, कुछ ने ग्रीन, कुछ ने येलो। यानी कि चार जो पॉपुलर कलर जो वहाँ पे निकल के आए हैं एक क्लास के, वो इस तरीके से हैं: रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। यानी कि स्टूडेंट्स का आंसर ये हुआ। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो बच्चों ने आंसर किया है उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि किसी ने ये नहीं बताया कि रेड कलर कितना अच्छा है या ब्लू कलर ग्रीन से कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरीज हैं कलर्स की, जिसमें कि कोई ऑर्डर या रैंकिंग कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास चार आंसर हैं। तो इस तरीके का जब हमारे पास डेटा होता है, उसको मेजर करने के लिए हम नॉमिनल स्केल की यूज़ करते हैं, नॉमिनल स्केल को यूज़ करते हैं, और इसको बोलते हैं नॉमिनल लेवल का डेटा। यानी कि बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास किसी डेटा को लेके है तो उसको बोलते हैं नॉमिनल लेवल। लेकिन अगर आपने पूछा बच्चों से, यानी कि स्टूडेंट से आपने पूछा कि कौन सा कलर जो है उसको वो फर्स्ट रैंक देना चाहेंगे या फर्स्ट चॉइस उनकी कौन सी होगी, तो मान लीजिए कि बच्चों ने बोला कि फर्स्ट चॉइस तो उनकी ब्लू होगी, सेकंड चॉइस रेड, थर्ड चॉइस ग्रीन और फोर्थ चॉइस येलो। अब हमारे पास सेम वही डेटा है जो हमारे पास नॉमिनल में था, लेकिन हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑर्डर हो गया, एक रैंकिंग, इस डेटा में एक रैंकिंग हो गई। तो ऐसा डेटा जिसमें कैटेगरीज तो हैं प्लस रैंकिंग भी है, एक ऑर्डर भी है, यानी हमें पता चलेगा कौन सा इसमें से ज़्यादा बेटर है। एक ऑर्डर में इसको हम रख सकते हैं ना इस डेटा को। तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल लेवल का डेटा, और इसको मेजर करने के लिए ऑर्डिनल स्केल यूज़ होता है। अब जो है ये चीज़ तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे ने बोला है कि ब्लू कलर उनको ज़्यादा पसंद है, किसने बोला है रेड ज़्यादा पसंद है। मतलब ब्लू जो है रेड से कितना अच्छा है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है इस डेटा से। तो हमने और कलेक्शन किया डेटा का कि बच्चे क्या बोलते हैं कि ब्लू कितना ज़्यादा अच्छा है रेड से। मान लीजिए स्टूडेंट्स ने बोला, 10 स्टूडेंट्स ने बोला कि ब्लू ज़्यादा अच्छा है, 8 स्टूडेंट्स ने बोला रेड ज़्यादा अच्छा है, 6 स्टूडेंट्स ने बोला ग्रीन ज़्यादा अच्छा है, और 4 स्टूडेंट्स ने बोला येलो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे पास सेम कलर्स हैं, इनका ऑर्डर भी है, और अब हमें ये भी पता चल गया कि कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, यानी कि हमारे पास नंबर्स भी आ गए यहाँ पे। और नंबर्स आप देख पा रहे हैं एक इंटरवल में है, 4, 6, 8, 10। इस तरीके के प्रॉपर इंटरवल में जब डेटा हमारे पास होता है तो हम उसको इंटरवल लेवल में मेजर करते हैं या इंटरवल स्केल पे मेजर करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम डीप जाएंगे अपने रिसर्च में और जितना डेटा हम कलेक्ट करते लाएंगे, उसी बेसिस पे हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना जीरो पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरवल स्केल में जीरो पॉइंट नहीं होता है। अब आपने बच्चों से पूछा कि बच्चों आप सबके पास ये चार कलर्स जो हमने नाम लिए थे, किसके किसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इन कलर्स के। अब
10 बच्चों ने बोला कि सॉरी, रेड कलर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 बच्चों के पास हैं, ब्लू ऑब्जेक्ट्स जो हैं 8 बच्चों के पास हैं, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स 6 बच्चों के पास हैं, येलो ऑब्जेक्ट्स जो हैं 4 बच्चों के पास हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे कलर्स के ऑब्जेक्ट्स उन बच्चों के पास हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इन चारों कलर्स में से कोई कलर का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ 0 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे को बोलते हैं ट्रू 0 पॉइंट, यानी कि उनके पास सच में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इन 4 कलर का, तो उसको बोलते हैं ट्रू 0 पॉइंट। और जहाँ पे भी हमारे पास ट्रू 0 पॉइंट होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं रेशियो स्केल में, और डेटा होता है रेशियो लेवल का। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल में हम लोग डेटा को मेज़र करते हैं। और क्या क्या सिचुएशन होती है और कॉन्टेक्स्ट होता है जब हम इनको यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे मैं और को डिटेल में और बताऊंगा और फिर हम लोग को ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉमिनल स्केल को। नॉमिनल स्केल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि नॉमिनल स्केल में डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं और वो एक कैटेगोरिकल फॉर्मेट में डेटा हो, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर ना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉमिनल लेवल का डेटा, और उसको हम लोग मेजर करते हैं नॉमिनल स्केल पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं और सब फ्रूट को एक नाम दिया गया यहाँ पे, जैसे कि एप्पल है, पियर है, बनाना है, प्लम है, कीवी है। तो आपके पास ये सारा डेटा है कि कितने तरह के फ्रूट हैं, लेकिन इसमें जो है इन फ्रूट्स को आपने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा फ्रूट ज़्यादा बेटर है, कौन सा फ्रूट नहीं अच्छा है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है इस फ्रूट में या इस डेटा में। यहाँ पे इस फ्रूट के जो डेटा में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है। तो ऐसे डेटा को जहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कैटेगोरिकल फॉर्मेट में हो और जहाँ पे कोई भी रैंकिंग ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, तो ऐसे को बोलते हैं नॉमिनल स्केल। जैसा कि मैंने कैंडीज़ वाले एग्जांपल में दिया था कि हमारे पास ढेर सारी कैंडीज़ हैं, लेकिन हमें कोई लेवल नहीं पता इनका कि कौन सी कैंडीज़ किस ऑर्डर में रैंकिंग में आती है। हमारे पास बस कैंडीज़ के अलग अलग प्रकार हैं या टाइप हैं। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग मेजर करते हैं नॉमिनल स्केल में। अब चलते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल पे। तो ऑर्डिनल स्केल भी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अब फिर से और डिटेल में समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास डिश है, 3 तरह के डिश हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा डिश माइल्ड है, कौन सा मीडियम है और कौन सा ज़्यादा स्पाइसी है। तो हमारे पास डिश है, अगर 3 तरह के सिर्फ डिश होते हैं और उनके सिर्फ नाम होते हैं तो वो होता नॉमिनल डेटा। लेकिन हमारे पास अब डिशेज़ में पता है कि कौन सा ज़्यादा स्पाइसी है, कौन सा कम स्पाइसी है और कौन सा बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं है। तो इस तरह के डेटा जब हमारे पास कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है, यहाँ कोई नंबर्स नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं है, कैटेगरीज हैं, जैसे कि माइल्ड, मीडियम, स्पाइसी, 3 कैटेगरी हमारे पास है डिशेज़ में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब एक ऑर्डर आ गया कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्पाइसी है, कौन सा कम स्पाइसी, कौन सा मीडियम स्पाइसी है। तो ऐसा डेटा जो एक कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है, लेकिन उसमें एक ऑर्डर है, एक रैंकिंग है, तो वो हो जाता है ऑर्डिनल स्केल का डेटा, ऑर्डिनल लेवल का डेटा, और उसको मेजर करते हैं ऑर्डिनल स्केल पे। लेकिन जो ऑर्डिनल लेवल का जो डेटा होता है उसमें जो है इंटरवल्स जो होते हैं यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच के जो इंटरवल्स होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो। तो ये होता है ऑर्डिनल लेवल। और पिछला जो एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपको हाइट निकालनी हो और आप हाइट मेजर कर रहे हो स्टूडेंट्स की, टॉल, एवरेज, शॉर्ट, यहाँ पे डेटा आपके पास कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है, लेकिन आप बता सकते हो कौन सा टॉल है, कौन सा एवरेज है, कौन एक ऑर्डर में रख सकते हो इस डेटा को। तो ये भी हो गया ऑर्डिनल स्केल का एक और एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला स्केल है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल से साफ समझ में आता है कि एक इंटरवल पे जब डेटा हमारे पास होता है तो उसको बोलते हैं इंटरवल स्केल। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर में जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, जैसे कि 20 सॉरी 0, 10, 20,
30, 40 इस तरीके से हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल्स पे जो हमारे पास डेटा होता है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो अगर वो एक रेगुलर इंटरवल पे है तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं इंटरवल स्केल में और उसको बोलते हैं इंटरवल लेवल का डेटा। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर किसी को फीवर है और उसका हमें टेम्परेचर निकालना हो तो वो डेटा जो हमारे पास इंटरवल स्केल में आएगा वो होगा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में। तो आपको अगर पूछेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है तो आप बोल सकते हैं 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास डेटा जो आया इंटरवल स्केल का एक नंबर के फॉर्मेट में आया और यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, यानी कि थर्मोमीटर अगर बता रहा है 0 डिग्री तो कोई इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं, वहाँ पे ये है कि टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब आता है हमारा लास्ट स्केल जो कि रेशियो स्केल। रेशियो स्केल भी सेम इंटरवल स्केल जैसा होता है, यहाँ पे भी इंटरवल्स होते हैं, जो डेटा होता है एक रेगुलर इंटरवल्स पे होता है और बस फ़र्क क्या होता है यहाँ पे कि रेशियो स्केल में हमारे पास जो डेटा है उसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है तो भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं, बाकी किसी में भी ट्रू ज़ीरो पॉइंट मेज़र नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ रेशियो स्केल है जिसमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ना वो सब कुछ मेज़र हो जाएगा रेशियो स्केल में, चाहे वो डेटा कैटेगोरिकल फॉर्मेट में हो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, इंटरवल फॉर्मेट में हो या ट्रू ज़ीरो पॉइंट हो, तो भी जो है रेशियो स्केल में उसको मेज़र कर सकते हैं। यानी रेशियो स्केल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने बहुत डीप रिसर्च किया हो और हमारे पास बहुत ही बारीक इन्फॉर्मेशन हो किसी भी चीज़ को लेके, तो हम लोग रेशियो स्केल में उसको मेज़र कर सकते हैं। रेशियो स्केल में ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मतलब होता है ज़ीरो। जैसे कि अगर किसी का वेट 0 है तो हम बोलेंगे इसका कोई वेट ही नहीं है, तो 0 वहाँ पे ट्रू 0 होगा। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में समझा था कि अगर किसी की एवरेज इनकम जो है 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ना कुछ इनकम है। एवरेज इनकम 0 का मतलब ये है कि उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रू 0 पॉइंट। तो ये हो गए हमारे 4 स्केल्स। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमारे पास देखा हमने कि स्केल्स में हम डेटा को 2 तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक तो कैटेगोरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल होता है। कैटेगोरिकल में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव होता है और न्यूमेरिकल में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ होती हैं। कैटेगोरिकल जो स्केल होता है उसमें 2 होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल में हम उसको मेजर करते हैं। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, कैटेगरीज विथ नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग। यहाँ पे कैटेगरीज तो होती हैं लेकिन उनमें कोई रैंकिंग नहीं होती, जैसे कि कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा था। जैसे आपसे कोई पूछे कि जेंडर मेल फीमेल, तो जेंडर मेल फीमेल में 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे नॉमिनल स्केल को। दूसरा आता है ऑर्डिनल स्केल, ये भी कैटेगोरिकल स्केल में मेजर होगा, कैटेगोरिकल डेटा इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक ऑर्डर या रैंकिंग होती है कैटेगरीज में। जैसे कि कोई पूछे कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, ये कैटेगोरिकल डेटा है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बता सकते हैं मास्टर्स डिग्री सबसे बड़ी होती है, उसके बाद बैचलर्स होता है, हाई स्कूल उसके भी बाद होता है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 स्केल हैं, इंटरवल और रेशियो स्केल जो होता है वो न्यूमेरिकल में आते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा जो होता है मोस्टली नंबर्स के फॉर्मेट में होता है। इंटरवल स्केल में जो डेटा होता है उसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं वैल्यूज़ के बीच में, लेकिन एक इसमें कमी होती है कि इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को जब मेज़र करते हैं या किसी का आईक्यू स्कोर मेज़र करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में मैंने पहले ही बताया था अगर 0 डिग्री है तो उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पे इसका ये मतलब है टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका 0 डिग्री है वैल्यू। लेकिन रेशियो स्केल में मैंने बताया था रेशियो स्केल में भी इक्वल इंटरवल्स होते हैं वैल्यूज़ के बीच में, लेकिन यहाँ पे ट्रू 0 पॉइंट होता है। जैसे कि हाइट, वेट, इनकम, एज, ये सारे एग्जांपल्स हैं रेशियो स्केल के। जैसे कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि उसकी इनकम जो है किसी की 0 है तो सच में उसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम 0 है। अगर किसी चीज़ की हाइट 0 है तो उसकी हाइट 0 ही होगी। तो ये हो गए हमारे पास सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स के एग्जांपल्स के साथ हमने सब कुछ समझ लिया और कई बार इसका हमने एग्जांपल्स भी देखा और इसको रिवीजन भी कर लिया।
फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ इन सारी बातों का? ये मेजरमेंट्स के लेवल्स डेटा को उनके क्वालिटी के बेसिस पर कैटेगराइज करने में मदद करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उन पर कौन से टाइप का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि हमने अब लास्ट में यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, जब कैटेगरीज हैं हमारे पास वेरिएबल्स, तो हम नॉमिनल स्केल यूज़ करेंगे। हमारे पास कैटेगरीज एंड वेरिएबल्स हैं जो कि रैंकिंग और ऑर्डर भी है, तो हम ऑर्डिनल स्केल यूज़ करेंगे। हमारे पास अगर इक्वल इंटरवल्स पे डेटा है नंबर्स के फॉर्मेट में, तो हम इंटरवल स्केल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ट्रू ज़ीरो पॉइंट है तो हम रेशियो स्केल यूज़ करेंगे। यानी रेशियो स्केल में ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं कवर होती हैं, तो रेशियो स्केल को हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट स्केल है और इसमें हम सब कुछ मेज़र कर सकते हैं, भले ही वो ट्रू ज़ीरो पॉइंट ही क्यों ना हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स भी दिए, बहुत ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट भी बताएं और कॉन्सेप्ट्स भी बताएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं भी अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप इसको डिटेल में आंसर कर पाएंगे विथ एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।